गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। कल दर्पणों से परावर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल थे, ठीक है। आज भी कुछ उसके होंगे। आपको देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए थे, ठीक है। आपकी बुक के अनुसार बता रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आपके पास अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कह रहे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भी पूछ रहे हैं। क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो अगर दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी। आगे पीछे हम कैसे जान पाएंगे? यदि v माइनस का आएगा तो दर्पण के सामने बनेगा, यदि v प्लस का आया तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो क्या करें बताइए? दर्पण के सूत्र से लगा दें इसको। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या आएगा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f दिया है -5, v मालूम है नहीं है, प्लस 1/u दिया -10, -1/5, ये 1/v माइनस 1/10, 1/10 इधर ले आए तो -1/5 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। हल कर दें इसको, इधर एलसीएम 10 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, यहाँ पर -2 आएगा प्लस 1, और ये 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए, आंसर तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से दुगने पर है। वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जो वस्तु की दूरी होगी दर्पण से वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे और वास्तविक होते हैं। सामने हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सामने दर्पण यदि आपने ये रखा हुआ है ऐसे, तो माइनस चिन्ह v का आने का मतलब प्रतिबिंब इधर बना होगा। इधर की दूरी ऋणात्मक होती है तो और इधर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है दर्पण में, और इधर आपका आभासी बनता है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा बोलो? वास्तविक होगा, याद रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कह रहा है एक अवतल दर्पण है, उसके सामने, इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक अवतल दर्पण है, ये क्वेश्चन शायद हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो साथ में ही बताया था, ठीक। आ जाओगे। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी 2 कंडीशन में कैलकुलेट करनी है। कह रहा है, देखिए पहले लिखा क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने, 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखी है? आपकी वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी जो आएगी वो ऋणात्मक निकलेगी, ठीक है। फिर कह रहा है 3 गुना बड़ा, तो अब आया, याद करो कितने गुना बड़ा, तो ये आवर्धन है। तो यहां पर आपको आवर्धन दिया गया है 3, लेकिन आपने पढ़ा है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन धनात्मक होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। और जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है तो आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई करेंगे, ऋणात्मक निकलेगा। और प्रत्येक स्थिति में दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो नंबर 1 बताइए, प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी, ठीक है। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो जो आवर्धन m दिया है, आवर्धन m जो होगा आपका
वो प्लस का होगा 3 गुना बड़ा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन प्लस का 3 होगा। और इसी में हम लिखे ले रहे हैं वास्तविक, दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया है, दूसरा पार्ट वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है, तो बराबर -3 हो जाएगा। ठीक, बस आपको एक ही तरीका दोनों को हल करने का बताइए। दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या है? तो आपने दर्पण में आवर्धन का सूत्र निकाला है माइनस का v/u, लेंसों में प्लस होता है, ये 3 आया, v बराबर, अब ऐसा करते हैं u का मान रख ले, u का मान बताइए कितना है, माइनस का 23 बराबर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा 90। क्या पूछा? दर्पण की फोकस दूरी फाइंड करा रहा है। यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन में दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, यहाँ भी वही काम करना है आपको, m बराबर -v/u रखना है, बराबर -3 माइनस माइनस प्लस ऐसे कर लो, v/-30 इक्वल टू -3, ये माइनस माइनस प्लस, तो v बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। यहाँ भी f निकालना है आपको, यहाँ भी दर्पण का फार्मूला लगाना है, यहाँ भी दर्पण का फार्मूला लगाना है। बस इसमें क्या है भाई, ये v है, v/u, तो v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आया है। देखो ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी आपकी धनात्मक है। ठीक, जैसे आपने दर्पण लिया, ये दर्पण लिया और आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब आपने इधर पढ़ा था, इधर कहीं बनता है, वास्तविक इधर बनते हैं, इसीलिए इसका माइनस आया। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो है ऋणात्मक प्राप्त हुई है। क्या आएगा देखिए, दर्पण का सूत्र लगा दें, दर्पण के, अब तो आप जान गए होंगे, हल करना बहुत आसान है। दर्पण के सूत्र से देखो, क्वेश्चन में यदि ये लिखा होता है कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है, देखो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो वो आवर्धन है, बशर्ते ये ध्यान रखना वास्तविक है आभासी है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो समझ लो माइनस का आवर्धन है, प्रतिबिंब अगर आभासी है तो प्लस का आवर्धन है। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से है, 1/f निकालना है, 1/v कितना है 90, और u का मान रखेंगे -30, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें तो ये तो 90 हो जाएगा, 1 - 3 आ जाएगा, 30 या 90 ऐसे कर देखिए, यहाँ पे कर देते हैं, देखिएगा 1/f इक्वल टू -2/90, इस कंडीशन में बराबर -45 आएगा। ठीक है, ये 2 से 45 बार कट जाएगा, -45 आएगा। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, -45 सेंटीमीटर होगी। यहां भी दर्पण का सूत्र लगाएं, दर्पण के सूत्र से बताओ, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है, v का मान कितना है 90, वो भी माइनस का, माइनस u का मान 30, देखो u का मान -30 रखेंगे माइनस हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे निकल के, नीचे 90 कर लेंगे, माइनस ऊपर ले जाएंगे, तो -1, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो -1 और माइनस का 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4/90, f बराबर -90/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा, फिर 2 कितना आएगा 2 आएगा, और 2 बचेगा 5, वो भी माइनस 4 दूना 8, और ये बचेगा 4 दूना 8, 4 दूना 20। ठीक, तो दोनों ही स्थितियों में वस्तु की दूरी तो वही है, दोनों कंडीशन में हमें ज्ञात क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए 2-3-4 चीज की जरूरत है। एक हमें प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी f निकल आएगा। यहाँ पर वस्तु की दूरी दी थी, आवर्धन दिया था, आवर्धन की सहायता से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, दोनों में कर ले। देखो यहाँ प्लस चिन्ह क्यों लिया है, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ आभासी है, यहाँ माइनस चिन्ह क्यों लिया है, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक है। बाकी आप देख सकते हैं, इस तरह से नोट कर लीजिए। ठीक, दिखेगा ना।
इसके बाद देखो आप तरीका सीख लो, क्वेश्चनों को हल करना कोई कठिन काम नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, देखिए आप दर्पण के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार लेंसों के भी होंगे, ठीक, लेकिन लेंस का सूत्र अलग है। कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने। अरे बहुत सरल, आपको कर लेना चाहिए। 11 नंबर में बता देता हूं। देखिए कह रहा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूर, वस्तु की दूरी पूछ रहा है। और ये आंसर तो पहले मालूम है, ये ऋणात्मक ही निकलेगा क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ही आती है। फिर आगे कह रहा है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने, तो आपको बताया था कितने गुने आकार का बने, जितने गुना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बने वो आवर्धन है। तो यहां आपका आवर्धन कितना है, आवर्धन है m बराबर 2, लेकिन 2 नहीं -2, क्योंकि प्रतिबिंब है कैसा, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, इसीलिए m इक्वल टू जो होगा वो -2 होगा। अब बताइए आप m का फार्मूला -v/u बराबर में -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v बराबर क्या आ जाएगा 2u। ठीक है, ऐसे छोड़ दो, हमें u चाहिए, ऐसे छोड़ दिया हमने। अब लिख लें दर्पण के सूत्र से। बताइए दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान -30, 1/v, v के स्थान पे क्या रख देंगे 2u। ठीक है, और u तो u है तो प्लस 1/u। ठीक है, हर बराबर कर ले, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो क्या इधर क्या आ जाएगा -1/30। इधर ध्यान दो, नीचे 2u आएगा, ऊपर 1 + 2 3 हो जाएगा। u इक्वल टू u इधर है, बाकी इधर भेज दे, 3/2 बचेगा इंटू 30, वो भी का है का माइनस, माइनस भेज दिए, u इधर ले आया, 30 को उधर भेज दिया, 2 से 15 बार, u बराबर -45 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि हम वस्तु को रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा दोगुने आकार का और वास्तविक बनेगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः वस्तु दर्पण के सामने, सामने क्यों, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, 45 सेंटीमीटर दूर रखनी होगी, है ना। अतः उस दर्पण के सामने जो है, सामने देखो कैसे पहचान गए, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब था ना, वास्तविक प्रतिबिंब शुरुआत में पहचान गए थे कि सामने बनेगा, वास्तविक वो वस्तु जो हमारी होगी सामने होगी, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक था। ठीक, और वस्तु तो होती ही सामने है, दर्पण के पीछे होती नहीं है, वो तो प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, बहुत आसान, ऐसा करवा चुके हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती में जलाएंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 12 नंबर देखिए, फोकस दूरी f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है। वस्तु कितनी दूर रखी है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई O बराबर दी है +3 होगा, है ना, क्योंकि वस्तु की लंबाई जो है वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सीधे ऐसे रखी जाती है सामान्यतः क्वेश्चनों में। अगर आपकी मुख्य अक्ष ये है तो वस्तु में ऐसे रखते हैं ऊपर की ओर, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है दर्पण के पीछे। ठीक, तो भाई वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है अभी, और क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार बताओ। प्रकृति भी पूछता तो क्या निकलती नहीं,
प्रतिबिंब का आकार बताओ। आकार का मतलब क्या पूछ रहा? आई पूछ रहा। ओके, क्या करेंगे कि एफ दिया है, यू दिया है, वी तो निकालना बड़ा आसान, दर्पण का फार्मूला लगा ले। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से बताओ दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान लो माइनस का 10, v का मान नहीं मालूम, u का मान माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, माइनस का 1/10, 1 प्लस का भाई 1/15 लिख लें, इक्वल टू 1/v, एलसीएम 30 हो गया, -3 प्लस 2 1/v, -1 बचेगा अपॉन 30, -1/30 इक्वल टू 1/v, v कितना आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब पूछ रहे हैं प्रतिबिंब का आकार, तो इसके बाद भाई इधर मिटा देते हैं। प्रतिबिंब का आकार चाहिए, तो कल भी शायद कुछ ऐसा आया था, कहीं पर एक क्वेश्चन था, ठीक है, अपने आप कीजिए, इसलिए कहते हैं प्रतिबिंब का आकार। इसके बाद वाला यहां कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है दर्पण के लिए, ये पढ़ा था m बराबर I/u बराबर माइनस का v/u, पढ़ा ना। देखो I हमें निकालना है, वो मालूम, v मालूम, u मालूम, तो जरूरत लिखने की नहीं है, m की छोड़ दो। दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई माइनस v/u होता है। I मालूम नहीं, o कितना है 13, v कितना निकाला माइनस का 30, u है माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30, तो कितना आया 15 दूना 23, माइनस का 2 आया, पुणे में 3 आया, I इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक, प्रतिबिंब का आकार जो है ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब अगर पूछा जाए प्रतिबिंब की प्रकृति, तो मैंने आकार निकाल लिया। प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ कैसी है? वास्तविक है, क्योंकि ये माइनस क्या आया प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक के साथ साथ उल्टा है, तथा वस्तु से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वस्तु की लंबाई आप लोगों ने निकाली है, आपने कितनी निकाली है वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होगा? बड़ा, क्योंकि वस्तु की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बना हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी कंप्लीट होता है। एक और बता देते हैं 13 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए सब अवतल दर्पण के लगे हैं। उत्तल दर्पण का पहला क्वेश्चन आ रहा है। उत्तल दर्पण में ये तो मालूम है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है? बड़ा बनता है। तो लिखा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 13 नंबर में, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूर, वस्तु की दूरी -40 हो गई, बिंदु स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 है, तो आप लोग जानते हैं जब दर्पण की फोकस दूरी उत्तल है ना, तो प्लस की होगी। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आरेख भी खींचिए ना, प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये तो मलमय दर्पण के पीछे बनेगा। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए सब अवतल दर्पण वाले थे, अधिकतर अवतल दर्पण वाले ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तल दर्पण वाला, दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होगी, वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर है बिंदु स्रोत, और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे? दर्पण के सूत्र से बताओ, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v का मान, f का मान दिया भाई 40, 1/v कितना है? v मालूम नहीं, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस रखेंगे
यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, 1/40 प्लस 1/40 इक्वल टू 1/v, 2/40 इक्वल टू 1/v, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 का 0, 1/20, 1/v, v इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब कह रहे हैं कि इसका जो है आप किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, किरण आरेख भी खींचिए। तो आरेख भी इसका बनाएंगे, इसको बता रहे हैं, इसका आरेख देख लेना, ये नोट कर लेना, इसका आरेख खींच देते हैं। तो आरेख आपको क्या करना है कि उत्तल दर्पण वाली स्थिति ले लेनी है। बताइए, ये दर्पण हो गया उत्तल, ठीक, देखो ये बिंदु स्रोत से बनता है कि नहीं, और ये आया ध्रुव इसका P, यहां इसका वक्रता केंद्र है C, यहां इसका, चलो वक्रता केंद्र से क्या है, चलो मतलब होगा कुछ C नहीं F C है ना, ये दूरी है, ये दूरी त्रिज्या बराबर 1 होता है। और एक हमने बिंदु वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु रखी हुई है। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है, 40। देखो ये बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु वस्तु है। दर्पण की फोकस दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी दी है 40 सेंटीमीटर दी है। ठीक, और प्रतिबिंब हमारा कितनी दूर बना है, देखो ये दूरी 40 है, प्रतिबिंब बना है 20 ही पर, यहां पर प्रतिबिंब बना है। ऑब्जेक्ट को O मान ले, प्रतिबिंब को I मान ले, कोई समस्या नहीं। यहां पर बना है क्योंकि 40 का आधा ही 20 होगा। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे चली होगी, देखो किरण आरेख ऐसे नहीं बना रहे, ऐसे गई होगी। एक प्रकाश की किरण ऐसे गई होगी, ठीक, तो ये वापस हो गई होगी ऐसे, टकराई होगी और वापस हो गई, ये टकराई, ये भी वापस हो गई। तो ये दोनों किरणें, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है ना, तो ये एक दूसरे को कभी आगे नहीं मिल पाएंगे, तो ये एक दूसरे को पीछे बढ़ाने पड़ेंगे। देखो अगर बिंदु वस्तु ना कहता तो ये काम हम नहीं करते। ये प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर, ये दूरी इतनी जो है आपकी 20 है, ठीक, 20 सेंटीमीटर। अगर ये बिंदु वस्तु ना कहता तो हम ऐसा नहीं लगाते, लेकिन ये कह रहा है बिंदु वस्तु, तो बिंदु वस्तु का बिंदु के रूप में प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये कह देता वस्तु किसी आकार की है, छोटी सी, ऐसे रख देते, तो उत्तल दर्पण की आपने जो स्थिति पढ़ी है उसी से इसमें काम चल जाता। ठीक है, तो आपके 13 तक न्यूमेरिकल हुए और आपको इसमें 15 या 20 तक पूरे करने हैं, और कल आपको 14 से बताएंगे। ठीक है।